नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में बात करेंगे। 20 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है। इसके मद्देनजर शिक्षक बच्चों और उनके माता-पिता से घर-घर जाकर संवाद कर रहे हैं। शिक्षक परीक्षा के दौरान बच्चों को तनाव मुक्त रहने और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करने की सलाह दे रहे हैं। कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षा संचालित की जा रही है, जहां मार्गदर्शन और आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। ब्लूप्रिंट के माध्यम से छात्र महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक बच्चों को परीक्षा की रणनीति समझा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। साथ ही छात्राओं और छात्रों को स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का ध्यान रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि परीक्षा के दौरान उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इस पहल से बच्चों और अभिभावकों में परीक्षा को लेकर सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ा है। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। वार्षिक परीक्षा की तैयारी अपने जोरों पर चल रही है। हमारे इस साल हमारे विद्यालय से कक्षा 10वीं में 134 बच्चे, जिसमें 115 नियमित और 19 प्राइवेट स्टूडेंट हैं। वैसे ही कक्षा 12वीं में 156 नियमित और 7 बच्चे प्राइवेट के रूप में परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा की तैयारी के संबंध में जो भी जिला प्रशासन से जो निर्देश मिल रहा है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। अच्छी चल रही है तैयारी, समय समय पर पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल भी आ रहे हैं। स्कूल में सभी टीचर्स मोटिवेशन भी कर रहे हैं कि ऐसा पढ़ाई करते हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई करना है करके। घर में पढ़ाई की दिनचर्या कैसा है, कितना दिन पढ़ाई शुरू करते हैं और आप बच्चों के ऊपर बहुत तनाव है कि नहीं? तनाव तो वैसे सभी स्टूडेंट को है कि हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पास हो जाएंगे, हम लोग इतना कम समय में पढ़ाई करके ज्यादा नंबर कैसे लाएंगे करके। एक अंतिम सवाल, कहीं न कहीं बना रहा है, गोल बनाकर चलते हैं बच्चे, कितना परसेंट बनाए? मैंने बच्चों को विगत 5 साल के प्रश्नों का तैयारी कराया है। साथ ही साथ उन प्रश्नों को लिखवा कर उन बच्चों को क्लास में अध्ययन करने हेतु गृह कार्य क्लास वर्क दिया है और उनको याद भी कराया है। तो वो बच्चे बहुत सारे लगभग तैयारियां कर चुके हैं। छोटे छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्नों का भी उन्होंने एक लिस्ट बना के तैयारी कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की जो टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है। बच्चों का प्रैक्टिकल हो चुका है। जी हां, बता दूं 20 फरवरी से बच्चों का जो 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनका बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाला है। ऐसे में कई बच्चों के ऊपर तनाव बना रहता है कि कैसे तैयारी करें। आइए बच्चों से जानते हैं। हम अभी मौजूद हैं सिहावा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावा में। आपका नाम क्या है? कुमारी जागृति मानिकपुरी। आप अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। आप परीक्षा की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ और 6 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद स्कूल आती हूँ और 4 बजे घर जाती हूँ। फिर 6 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ाई करती हूँ। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में तनाव रहता है। तनाव लेकर के तो आप नहीं चाह रहे हैं तनाव? नहीं। आइए बच्चों से सुनिए, साथ ही साथ इस विद्यालय के शिक्षक से भी जानते हैं कि किस तरह की ये जो विद्यालय की तैयारी है, किस तरह से जो बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, समय समय पर उनके जो प्रदर्शन है, उनकी जो क्षमता है, उनको किस तरह से ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम दुष्यंत कुमार पुजारी है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहावा में कृषि संकाय का शिक्षक हूँ। अभी वर्तमान में बच्चों को खास करके 10वीं और जो 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर विशेष फोकस किया जा रहा है, ताकि वे अधिक से अधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण हो सकें। और जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनको आगे की ओर ले जाने की कोशिश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक पालक की तरह एक बड़ा दबाव रहता है कि बच्चे को कई बच्चे कमज़ोर रहते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक कमज़ोर रहते हैं, उनको आप कैसे गाइडलाइन करते हैं? उनको ये समझाया जा रहा है कि आप हिम्मत ना हारिए और अच्छे जो प्रश्न आने लायक हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं, ताकि वो कम से कम पास हो सकें। देख सकते हैं न्यूज़ 21 आपको दिखा रहा है बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी को लेकर के मेगा रिपोर्ट। मैं आपके साथ अरुण कुमार निषाद, न्यूज़ 21 धमतरी। शासकीय नवीन महाविद्यालय आमदी में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हंगामा मच गया। नगर पंचायत आमदी के कांग्रेसी पार्षदों और विधायक समर्थकों ने विरोध जताया कि आमंत्रण कार्ड में विधायक ओंकार साहू का नाम शामिल नहीं किया गया। विरोध के दौरान कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया और कुछ छात्र अंदर बंद हो गए। यह विवाद खास तौर पर इसलिए बढ़ा क्योंकि आमदी नगर पंचायत विधायक का गृहग्राम है। कॉलेज प्रशासन और अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने समझाने और वार्ता के माध्यम से मामले को शांत करने की कोशिश की। इस घटना से वार्षिक समारोह प्रभावित हुआ और प्रशासन ने कहा कि भविष्य में सभी कार्यक्रमों में
स्थानीय प्रतिनिधियों और विधायक का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। धमतरी से थरुण निषाद की रिपोर्ट। आजाद चौक थाना क्षेत्र के रामकुंड आमा तालाब बगीचा पारा में गंडासा लेकर लोगों को डराने धमकाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। डीसीपी वेस्ट जोन संदीप पटेल के निर्देश पर आजाद चौक पुलिस ने आरोपी भावेश जंघेल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बड़ा स्टील का गंडासा भी जब्त किया। आरोपी के खिलाफ थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 34/26 के तहत भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। पुलिस ने कहा कि इस तरह की हरकतें समाज में भय का माहौल बनाती हैं और ऐसे मामलों में कार्रवाई को कड़ाई से लागू किया जाएगा। इलाके में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन के निर्देश पर वीरांगना अवंतीबाई ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में आज फाफाडीह और त्रिमूर्ति नगर स्थित स्वामी आत्मानंद शहीद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में विरोध प्रदर्शन किया गया। स्कूल निरीक्षण के दौरान बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन को लेकर कई गंभीर समस्याएं सामने आई। प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल प्रबंधन से सीधे चर्चा कर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति शीघ्र करने, मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने और अनुशासन एवं निगरानी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की है। कांग्रेस पार्टी बच्चों के भविष्य और अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 8 चोरी प्रकरणों का खुलासा करते हुए हिस्ट्री शीटर संजय नेताम उर्फ गोलू समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी, मोटरसाइकिल समेत लगभग 28 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। जांच में सामने आया कि यह गिरोह थानों खमारडीह, डीडी नगर, पुरानी बस्ती, पंडरी, आरंग विधानसभा और पलारी क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इस गिरफ्तारी के बाद शहर में चोरी और ज्वेलरी व्यवसायियों में सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ गई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच जारी रखे हुए है और अन्य संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सरदार पटेल मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 272 जोड़े एक साथ 7 फेरे लेकर परिणय सूत्र में बंधे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने जुड़े, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पंडरिया विधायक भावना वोहरा, कलेक्टर गोपाल वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पंडितों द्वारा विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया और नव दंपतियों को शासन की ओर से 35-35 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। समारोह में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रदर्शन, डंडा खेल और पारंपरिक स्वागत के माध्यम से हुआ। बारातियों का स्वागत वधु पक्ष ने पारंपरिक अंदाज में किया, जिससे ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिली। आयोजकों ने नव दंपतियों को सुखी और समृद्ध जीवन की शुभकामनाएं दी। यह सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह को सम्मान पूर्वक संपन्न कराने का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। कबीरधाम से ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।